जिन लोगों को पैरालिसिस लगा हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जिन लोगों को पैरालिसिस है और क्रोनिक हो गया है, यानी कई साल पुराना हो गया है या फिर नया है, तो हाथों में जैसे ये पूरी की पूरी आर्म है, इसमें इसको हेमीप्लेजिया बोलते हैं। आर्म बिल्कुल वीक पड़ जाती है, हाथ बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं और कई बार तो फिंगर्स की मूवमेंट बिल्कुल चली जाती है और कई बार सुनपन भी आ जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि मुझे कोई टच कर रहा है, यानी उनकी जो सेंसरी नर्व है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है। ऐसे ही उसी साइड की जो सेम लेग होती है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है, वीक पड़ जाती है और उसमें मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाती है और मसल धीरे धीरे श्रिंक हो जाते हैं। उसके बाद में वो टाइट होने लगते हैं, यानी इसमें स्पास्टिसिटी बनने लगती है। तो यदि आपको ऐसे सिम्टम्स हैं और आपके घर में कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट है, आप उनको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं पूरे कंप्लीटली आपको एक कोर्स बताने वाला हूं। आप उनको सीख कर अपने परिवार वाले को घर पर सारी की सारी एक्सरसाइजेज करा सकते हैं। तो ये वीडियो काफी लंबी हो सकती है, इसको कंप्लीटली आप जरूर देखें। और यदि आप फिजियोथेरेपी के साथ साथ में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट लेते हैं, जो हमारे पास से आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जिसको हजारों लोग हमारे पास से ऑर्डर कर रहे हैं और हमारे क्लिनिक पर भी आते हैं, तो पहले मैं आपको एक्सरसाइजेज बता देता हूं। तो हम स्टार्ट करेंगे फिंगर से, जिनको हम सूक्ष्म एक्सरसाइजेज भी कहते हैं। तो जिनके ना बिल्कुल जॉइंट जाम हो गए हैं और हाथों में मूवमेंट नहीं है, तो ऐसे ना मोबिलाइज करना है बिल्कुल ऐसे जॉइंट्स को, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से एक एक जॉइंट की आपने ना ऐसे मोबिलाइजेशन करनी है। एक बार इस साइड और फिर ऐसे, यानी 10-10 राउंड ऐसे करो, 10-10 राउंड ऐसे करो। ऐसे एक एक उंगली की आपने एक एक जॉइंट की इस प्रकार से मोबिलाइजेशन करनी है, हर एक जॉइंट की बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आराम से पीसफुली बैठकर, ताकि इसमें जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ने लगे। तो ऐसे ही फिर आपने ये जो जॉइंट है, इसकी हैंड का जो जॉइंट है, इसकी ऐसे आपने मोबिलाइजेशन करनी है। इस साइड 20 और इस साइड 20-20। उसके बाद ये जो मसल है बिल्कुल टाइट हो जाती है, तो आपने इसको कैसे करना है, अब इसकी है ना ये वाली स्ट्रेचिंग करनी है, 1 2 ऐसे। और जो पेशेंट होता है, मसल टाइटनेस की वजह से, रिजिडिटी की वजह से उसको थोड़ा पेन भी हो सकता है, तो पेन होने दें, बहुत ज्यादा तो ना करें, लेकिन सॉफ्टली आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आप इस साइड ऐसे करें, 1 2 3 4, यानी 30-30 ऐसे और 30 ऐसे। इस प्रकार से इसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है। फिर आपने क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आप ऐसे मुट्ठी को बंद करो, 1 हाथ दबाओ, 2। अब ये तो ठीक है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, लेकिन पैरालिसिस पेशेंट थोड़ा ना ऐसे करेगा, हल्की हल्की, और उसमें मूवमेंट ना भी हो, मान लो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, फिर आप उसको ऐसे सपोर्ट करो, अब दबाओ ऐसे, 1 2। इसको पैसिव एक्सरसाइज बोलते हैं। तो आपने उसको ऐसे करना है। उनका हैंड तो शायद काम ना कर रहा हो, लेकिन आप ऐसे दबा सकते हैं। तो कईयों को इसमें क्या समस्या होती है कि मुट्ठी तो उनकी बंद हो जाती है लेकिन खुलती नहीं है, हाथ उनका खुलता नहीं है, बंद तो ऐसे कर लेते हैं लेकिन ऐसे खोल नहीं पाते। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, अब जैसे हाथ इन्होंने बंद कर लिया, अब हम बोलेंगे इनसे खोलो, तो ऐसे आपने खोलना है, जोर वो लगाएंगे, हालांकि उनके जोर से होगा कुछ नहीं, लेकिन आपने ऐसे खोलना है, जोर लगाओ, 1 2 3 4 5। और ऐसे ही फिर ये वाली एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से पूरे हैंड की, और फिर उनसे बोलना है आपने, ये आर्म को आप ऐसे करो, ऐसे फोल्ड करना है और फिर ओपन करना है, फोल्ड करना है, ओपन करना है। कई बार स्पास्टिसिटी की वजह से, यानी जॉइंट में रिजिडिटी की वजह से ये स्लो मूवमेंट हो जाती है, वो धीरे धीरे खोलेगा, तो आप उसको बोले फास्ट करो ऐसे। तो कुछ देर तक एक्सरसाइज करने के बाद ये थोड़ी वार्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी स्पीड आ जाती है। तो आपने कॉन्टिन्यूसली इसको करते रहना है, कम से कम 60। और उसके बाद फिर ये आर्म, तो इसमें आप ऐसे करेंगे, 1 2 3। इस प्रकार के 30 टाइम्स आपने लैटरल रेज करना है, फिर आपने फ्रंट रेज करना है एटलीस्ट 30 टाइम्स। 30 से ज्यादा भी कर सकते हो, अगर आप पे अच्छा टाइम है तो आप दिन में 2 बार भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर पूरी आर्म की ऐसे मोबिलाइजेशन करनी है, आपने ऐसे इस प्रकार से मोबिलाइज करना है, बाजू को पूरा अच्छे से घुमाना है, 30 बार ऐसे और 30 बार इसके ओपोजिट डायरेक्शन में।
और जॉइंट को बिल्कुल अच्छे से पकड़कर रखना है ताकि इसमें अच्छे से मूवमेंट हो पाए। और उसके बाद आर्म को ऐसे मोड़ के तो आपने ना रेज करने के लिए बोलना है, ऐसे करो 1 2, इस प्रकार से पेशेंट करेगा। यदि वो नहीं कर पा रहा है तो आपने उससे ऐसे कराना है 1 2 3। और यदि आप पे थायराबैंड है तो आप उनको थायराबैंड दे सकते हैं, यदि नहीं भी है तो आप उनसे ना ऐसे हाथ मिलाओ और ऐसे खींचने के लिए बोलो, अब खींचो पीछे 1 2। तो वो थोड़ा हल्का हल्का खींचेंगे, उनमें इतनी ताकत नहीं होगी क्योंकि ये तो मतलब एकदम फिट है। और जो पेशेंट होता है उनकी बाजू में स्पीड भी कम होगी और स्ट्रेंथ भी बिल्कुल कम होगी और थोड़ी रिजिडिटी भी होगी, और वो जोर ज्यादा लगाएंगे इंटरनली लेकिन इतना लगेगा नहीं, तो वो जल्दी थक भी सकते हैं। तो आपने उनको बीच में रेस्ट भी देना है और उनको प्रेशराइज नहीं करना, उनको मोटिवेट करना है और बड़े प्यार से आपने एक्सरसाइज करानी है। अब करो 30 टाइम्स ऐसे, तो ये 30 टाइम्स आप ऐसे करो। तो ये आर्म की ऑलमोस्ट ऑल एक्सरसाइजेज हो गई हैं। फिर आप आ जाएंगे पाँव पे। तो पाँव भी कैसे एक्सरसाइज करेंगे आप, इस प्रकार से वो सेम टू सेम प्रोसीजर, इसको फोल्ड करो, हाँ ऐसे एक एक फिंगर्स की, पाँव की फिंगर्स की आपने एक्सरसाइज करनी है। तो आपने फिर करनी है एंकल जॉइंट की एक्सरसाइज। तो एक बार इसको पाँव को ऐसे करो, अब मोड़ो, ये वाली एक्सरसाइज। तो वो जो आपके पेशेंट हैं घर पे वो इसको चाहे अच्छे से ना कर पाए लेकिन आपने धीरे धीरे उनसे कराना है और बिल्कुल ही मूवमेंट ना हो, फिर आप हाथों से करो, उनको बोले जरूर भाई ऐसे ऐसे करो, और फिर आप है ना ऐसे अपनी ओर से सपोर्ट करें, ठीक है। ये तो हो गया इस प्रकार से पाँव ने। अब आप ना मेरे हाथ को धकेलो ऐसे, फिर उनसे आप ये बोलो कि ऐसे मेरे हाथ को आप धकेलो। तो आप है ना इसे थोड़ा थोड़ा पुश करना है आपने और वो आपकी तरफ ऐसे पुश करेंगे। इससे क्या है, ये वाली जो मसल्स है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ये वाली जो मसल है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर उनको बैलेंस नहीं है तो उनका धीरे धीरे बैलेंस बनने लगेगा। फिर आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे पाँव को पकड़ लेना है और फिर ऐसे धकेलो हाथ को, वैसे 1 2। तो फिर ये जो क्वाड्रिसेप्स होती हैं इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आपने हर एक जो एक्सरसाइज है कम से कम 30 करनी है और 60 और 90 तक भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या कराना है, क्वाड्स की अच्छी एक्सरसाइज करने के लिए, इसकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ना ये वाला रोलर ले सकते हैं आप, ये वाला, और इसको ऐसे नीचे रखें या फिर आप पिल्लो भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने पैसे लगाने। तो इस प्रकार से आप उठाओ 1 2 ऐसे 30 30 के 3 सेट कर सकते हैं यानी 90, इससे इसकी काफी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब आपने क्या करना है, इसको स्क्वीज करना है, नीचे दबाओ, सिर्फ एडी एडी नहीं उठानी, इसको दबाओ सिर्फ 1, यहां से ये वाली मसल का जोर लगेगा। और चाहे उनसे ना हो या फिर हो, अगर वो लाइटली लाइटली कर पा रहे हैं तो उनको करने दे, यदि बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं आप उनको बोलो कि वो करें लेकिन आप ऊपर से ऐसे दबाओ 1 2 3। तो इससे धीरे धीरे हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में उनमें ना यहाँ पे स्ट्रेंथ आने लगेगी और मूवमेंट भी आने लगेगी और धीरे धीरे बैलेंसिंग भी बढ़ने लगेगी। तो ये हो गई आपकी लेग्स की एक्सरसाइज। लेग्स की एक्सरसाइज में और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होते हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। आप लेट जाओ। मान लो ये लेग है, ये अफेक्टेड है, तो जो लेग इफेक्टेड है, मान लो ये वाली लेग अफेक्टेड है, तो इस वाली लेग को ऐसे फोल्ड कर लो क्योंकि ये तो हेल्दी है, आराम से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। फिर इसको आप ऐसे 30 टाइम रेज करो, सीधी टांग उठाओ, 1 मोड़नी नहीं है बीच में से, 2 ऐसे। तो 30 टाइम्स आपने लेग को रेज करना है, ऐसे उठाना है कम से कम 30 बार। और फिर आपने क्या करना है, ऐसे ना नीचे हाथ लगा लेना है और अब बोलना है कि नीचे की ओर प्रेस करो, नीचे दबाओ ऐसे, तो उनका जोर लगेगा काफी इसमें, नीचे की लगाओ, हाँ ऐसे, ये वाली एक्सरसाइज। तो आपने क्या करना है ना, उसको थोड़ा धीरे धीरे आना है, उसको लेग को ऊपर की ओर पुश करना है, आने भी देना है और नीचे से थोड़ा ऊपर भी करना है, और ऐसे धीरे धीरे आप उनको एक्सरसाइज कराएं। तो इसमें एंकल जॉइंट की मैंने आपको एक्सरसाइज बता दी, फिंगर्स की बता दी आपसे, नी की मैंने बता दी, क्वाड्रिसेप्स की मैंने बता दी। और अब हम मान लो ये साइड, लेटरल जो साइड है इसकी आउटसाइड, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप एक बार पाँव को उस साइड रखो, एक बार इस साइड, ऐसे 1 2 3। तो ऐसे आप 30 टाइम्स करेंगे और 30 टाइम्स के बाद फिर थोड़ा रुक के फिर 30 टाइम्स, यानी इसके 3 सेट आपने करने हैं। और मान लो ये वाली एक्सरसाइज उनसे हो नहीं पा रही, हिप जॉइंट उनका थोड़ा जाम है, स्टिफ है, इसमें स्टिफनेस है,
तो आपने करना क्या है, तो आप ऐसे पाँव को पकड़ेंगे और खड़े होकर ये एक्सरसाइज ऐसे करेंगे, ऐसे 1 2 3 ऐसे, इस प्रकार से यहां पर आप इसकी मोबिलाइजेशन करेंगे और फिर इसके ओपोजिट डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से ये सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑलमोस्ट आपसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज बता दी हैं। यदि आप इनको करते हैं तो आपका जो पेशेंट है, आपका जो परिवार वाला है, वो बिल्कुल रिकवर कर सकता है। और इसके साथ साथ आप मसल स्टिमुलेटर यूज कर सकते हैं। और यदि आपको मसल स्टिमुलेटर चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल ही कम प्राइस पर बहुत ही अच्छी ब्रांड का मसल स्टिमुलेटर भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और आपको हम बताएंगे कि उसको आप कैसे कैसे यूज करना है, किस किस मसल पर कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। यदि आप हमारी इन मेडिसिन को ऑर्डर करते हैं तो भी, यदि आप ओनली कॉल करते हैं, हमारे बिल्कुल भी कोई चार्जेस नहीं है कंसल्टेंसी फीस के, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं और घर पर ही आप खुद स्वयं बहुत ही कम खर्च पर अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार।